Hello everyone, welcome to you on my YouTube channel TechnoCAD-CAM। सो गाइस अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं कि अपन बेल्ट रोलर सपोर्ट को कैसे बनाते हैं। उसका हर एक पार्ट को बनाएंगे, फिर उसके बाद असेंबली करेंगे। तो पार्ट वाइज देख लेते हैं कि हम लोग क्या बनाने वाले हैं। तो पहले अपन बनाने वाले हैं बेस, देन आफ्टर ब्रैकेट, देन आफ्टर अपन बनाने वाले हैं रोलर, देन साफ्ट, देन इसका बुश, एंड देन आफ्टर हम लोग फाइनली बनाने वाले हैं इसका एलन बोल्ट, जो M12 × 20 mm का है। तो लेफ्ट साइड में मेरे यहाँ सॉलिडवर्क्स 2025 सॉफ्टवेयर रन कर रहा है, एंड राइट साइड में हमारे पास इसका ड्राफ्टिंग है, ड्राइंग है टोटल। तो वन बाय वन इसी की हेल्प से बना के देखें कि सॉलिडवर्क्स 2025 में इसको कैसे बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो न्यू पार्ट डिज़ाइन के लिए Ctrl+N प्रेस कर लेते हैं। ओके, ओके। जो सबसे पहला पार्ट अपन बनाने वाले हैं वो है इसका बेस। तो राइट साइड में ऑलरेडी इसका डिटेल डायमेंशन दिख रहा है, इसी की हेल्प से अपन बनाने वाले हैं। तो पहले मैं यहाँ पे फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और स्केच पे क्लिक कर देता हूँ। देन यहाँ पे सेंटर रेक्टेंगल में ले लेता हूँ और एक यहाँ पे रेक्टेंगल बना देना है। इसके फ्रंट व्यू साइड से हम लोग बनाएंगे। इसका ऑल ओवर डायमेंशन जो है ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है 120 mm, एंड हाइट यहाँ पे दिया हुआ है टोटल 13 mm, जिसमें कि 3 mm यहाँ पे ऑलरेडी माइनस हो जाएगा। तो हमें अभी ये क्या करना है कि यहाँ पर 3 mm ऑफसेट पे हमें एक हाइट पे एक और मैं लाइन बना देता हूँ, या फिर सेंटर निकाल लेता हूँ पहले मैं यहाँ से। ओके, ये लाइन स्मार्ट डायमेंशन में यहाँ से 3 mm ऑफसेट, एंड वन मोर लाइन हियर। हाइट हमें देना है 3 mm। यहाँ पे और दो लाइन बना लेते हैं। हमें इसका डायमेंशन स्पेसिफाई करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी 50 mm दिया हुआ है, तो हमें इसको क्या करना है कि इसका हाफ 25 mm, एंड फ्रॉम सेंटर टू हियर 25 mm, 50 हो गया टोटल। और सेम चीज़ हमें बॉटम में करना है। हमें यहाँ पे दो लाइन बना लेने हैं और हमें इसका डायमेंशन दे देना है यहाँ से यहाँ तक का 28 mm, एंड फ्रॉम हियर टू सेंटर 28 mm। बाकी के लाइंस को मैं यहाँ पे ट्रिम कर देता हूँ। ये भी ट्रिम हो जाएगा, ये भी ट्रिम हो जाएगा, ये भी ट्रिम हो जाएगा। और बॉटम में क्या करना है कि यहाँ से हमें दो लाइन, दोनों तरफ एक एक लाइन बनाना है। आप सॉलिडवर्क्स में लाइन का शॉर्टकट कमांड यूज कर सकते हो, एल। इनेबल और डिसेबल करने के लिए कंटिन्यूस एल प्रेस करना होगा। एंड हमें स्मार्ट डायमेंशन में इसका डिग्री ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है 45 डिग्री, आप देख सकते हो। तो हमें भी यहाँ पे डिग्री 45 देना होगा, बोथ साइड 45 डिग्री। एंड रिमेनिंग हमें ट्रिम कर लेना है इस वाले लाइन को। एंड
दिस वन ऑल्सो। तो कुछ इस तरह से फ्रंट व्यू में दिखेगा। अभी हमें इसको क्या करना है, एक्सट्रूड बॉस करना है। इसका टोटल आप देख सकते हो, विड्थ दिया हुआ है 72 mm, तो 36 दिस साइड एंड अदर डायरेक्शन में भी 36 mm, टोटल हो जाएगा 36 × 2 72 mm। ओके, हमें अभी क्या करना है कि फिलेट टूल को सिलेक्ट करना है और इस चारों एज को सिलेक्ट कर देना है। इसका ऑलरेडी आप यहाँ पर देख सकते हो मेंशन किया हुआ है 12 mm का रेडियस चारों साइड पे है। तो ये रेडियस में मैं यहाँ पे 12 mm कर देता हूँ। ओके, देन अगेन हमें सेलेक्ट करना है इस फेस को और स्केच पे क्लिक कर देना है। इसके रेडियस पे हमें 4 सर्कल बनाने हैं वापस से। यहाँ पे आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रखोगे तो हाईलाइट होगा इसका सेंटर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड दिस वन फोर्थ। हमें स्मार्ट डायमेंशन, इसका डायमेंशन ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है कि इसका डाया दे देना है 12 mm। एंड हमें यहाँ पे थ्रू ऑल कर देना है चारों जगह पे एक्सट्रूडेड कट। एंड हमें इसको सिलेक्ट कर देना है यहाँ पे थ्रू ऑल। ओके, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो हमारा एक पार्ट बन के रेडी हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं इसको सेव कर देता हूँ बेस के नाम से, सेव। देन हमें सेकेंड पार्ट जो बनाना है वो बनाना है इसका ब्रैकेट। तो वापस से न्यू पार्ट डिज़ाइन के लिए Ctrl+N प्रेस करते हैं। ओके, पार्ट डिज़ाइन। देन हम लोग क्या करते हैं, इसका टॉप व्यू से बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं टॉप प्लेन को सिलेक्ट करके स्केच कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं एक सेंटर रेक्टेंगल बना देता हूँ। स्मार्ट डायमेंशन में इसका विड्थ दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो आप 35 mm। एंड इसका ऑल ओवर जो लेंथ दिया हुआ है वह 72 mm। हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये स्केच फिलेट सेलेक्ट कर लेना है, इस दोनों पॉइंट्स को क्लिक करके एंड 12 mm रेडियस दे देना है। ओके, एंड अगेन हमें सर्कल को सेलेक्ट करना है, इसके सेंटर पे, इस रेडियस के सेंटर पे दो सर्कल बना देना है जो कि 12 mm का कटआउट है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 10 mm का हाइट ऑल ओवर दिया हुआ है। तो इसको एक्सट्रूडेड बूस्ट करना है 10 mm। ओके, इस 10 mm में क्या किया हुआ है कि 5/4 mm का एक यहाँ पे कटआउट भी है इस वाले फेस पे। इस फेस को सिलेक्ट करके स्केच करके नॉर्मल टू स्क्रीन कर देते हैं और एक कट लगाते हैं। इस लाइन से यहाँ तक का हाइट दिया हुआ है 4 mm एंड यहाँ से यहाँ तक का जो कटआउट दिया है वो दिया है 5 mm। इसको एक्सट्रूडेड कट कर देते हैं ऑल ओवर थ्रू ऑल में। ओके, अब इस तरह से दिख रहा है कुछ। देन हमें वापस क्या करना है कि इस फेस को, जो कटआउट वाला फेस था उसको सेलेक्ट कर लेना है, स्केच, एंड अगेन आई हैव टू प्रेस ऑन नॉर्मल टू स्क्रीन।
अब एक सेंटर लाइन बनाना है हमें। बिल्कुल 190 डिग्री पे। एंड एक सर्कल अपन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे, जिसका रेडियस दिया हुआ है 15 mm, तो डायमीटर 30 mm हो जाएगा। एंड इसका हाइट स्पेसिफाई किया हुआ है 50 mm फ्रॉम द सेंटर टू टॉप। देन आफ्टर हमें एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर देना है। एंड इस वाले को मैं ट्रिम कर देता हूँ। एंड टेम्पररी में क्या करता हूँ कि इसको मैं मिला देता हूँ और यहाँ पे एक और सर्कल बना देता हूँ मैं, जिसका डाया ऑलरेडी दिया हुआ है वो 12 mm का। यहाँ पे आप देख सकते हो 12 mm दिया हुआ है डाया। इसको एक्सट्रूड बोस कर देते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। इसका थिकनेस दिया हुआ है यहाँ पे 13 mm टोटल -5 8 mm। ओके, कि वापस से अपोजिट साइड स्पेस को सेलेक्ट करके स्केच कर लेते हैं। एंड अगेन हमें दो सर्कल बना लेने हैं सेम डाया का। एक्सट्रूड बोस कर देंगे 5 mm। ओके, एंड हमें क्या करना है कि बीच में एक स्टिफनर देना है यहाँ पे 40 mm का स्टिफनर। इसके विड्थ से होते हुए 40 mm हाइट तक एक स्टिफनर आएगा यहाँ पे इस तरह से। तो हमें क्या करना है कि इसके सेंटर वाला प्लेन को सिलेक्ट करना होगा, जो कि राइट प्लेन में आता है, और इसको स्केच कर देंगे। मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, बिल्कुल इस पे टच करके यहाँ से इस तरह से ट्रायंगल शेप में। एंड इसका जो हाइट है वो है 40 mm का। एंड देन आफ्टर हमें फीचर्स में जाके एक्सट्रूडेड बोस करना है, और इसका थिकनेस देख सकते हो आप 10 mm स्पेसिफाई किया हुआ है। तो 5 mm दिस दिस डायरेक्शन एंड अपोजिट डायरेक्शन ऑल्सो 5 mm। 5 5 10 mm का हो गया। ओके, अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड अभी क्या करना है हमें कि दो जगह पे 15 mm रेडियस का फिलेट देना है। तो फिलेट सेलेक्ट करेंगे इस एज पे एंड इस साइड, एंड रेडियस देयर इज 15 mm। ओके, तो ये जो सेकेंड पार्ट था हमारा ब्रैकेट, वो बिल्कुल बन के रेडी है। क्या है ब्रैकेट का डिज़ाइन। इसको सेव कर लेते हैं। देन जो थर्ड वन है वो हमें रोलर डिज़ाइन करना है। यह लिटिल बिट थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट है, बट अपन बना लेंगे इसको बहुत ही आसान स्टेप में। न्यू पार्ट डिज़ाइन के लिए Ctrl+N प्रेस करते हैं एंड पार्ट डिज़ाइन, देन ओके। देन हमें क्या करना है, मैं इसको फ्रंट से देख रहा हूँ, हमें फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे दो सेंटर लाइन ड्रॉ कर देने हैं, ताकि पता चले हमें एग्जैक्टली उसका 2D बनाना कहाँ पे है। हमें सेंटर पे बिल्कुल बनाना है। तो अपन यहाँ पे रिवॉल्व टूल को यूज करने वाले हैं इसको 3D में कन्वर्ट करने के लिए, रोलर को बनाने के लिए इस तरह का शेप में। तो हमें इसके डायमेंशन को एक एक करके फॉलो करना होगा। फर्स्ट वन फर्स्ट वन जो दिया हुआ है वो 24 mm का कटआउट है। इस सेंटर लाइन से
इस तरह का स्मार्ट डायमेंशन देना है हमें। इसका जो विड्थ है टोटल ये है 40 mm। एंड देन आफ्टर ये जो फर्स्ट वन बनेगा वो 30 mm का डाया पे बनेगा। तो सेंटर से वन साइड कितना हो जाएगा, 15 mm। और इसका जो हाइट था वो आ जाएगा 12 mm। अभी इतना करने के बाद क्या करना है, सॉरी टोटल 40 था यहाँ पे, तो अपन इसको 20 mm कर देते हैं। क्योंकि मैं इसको मिरर करने वाला हूँ। एंड अगेन हम लाइन को सिलेक्ट करेंगे, या फिर सेंटर लाइन को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो 8 mm, उसके बाद यहाँ पे थिकनेस दिया हुआ है। फिर इसका सेंटर से हम अगर ऑफसेट करेंगे तो 4 mm के आसपास आएगा, 4 mm। ओके, अभी मैं इसको सेंटर लाइन ही रखता हूँ। एंड यहाँ से अगेन हमें एक हाइट प्रोवाइड करना है जो टोटल 40 mm है, तो यहाँ से वो 20 mm हो जाएगा। मैं इसको ऑफसेट में ही ले लेता हूँ, इसको अपर साइड में 40 mm पे, सॉरी 20 ऑफसेट इसको करेंगे इसका हाफ 20 mm पे दिस साइड। और इसको क्या करेंगे कि ये जहाँ पे टच हो रहा है इसको कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री क्लिक कर देते हैं, और इसको मैं थोड़ा सा एक ट्रिम मार्क करता हूँ यहाँ पे जहाँ में टच करना है, ताकि एक सेंटर पॉइंट जनरेट होवे यहाँ से यहाँ तक। और इसके ऊपर आप यहाँ से देख सकते हो हाइट दिया हुआ है ऑलरेडी, और टोटल हाइट देयर इज 66 mm। तो इसका ऑफसेट करते हैं, इसका हाफ इस डायरेक्शन में। ऑफसेट दिस डायरेक्शन 33 mm। ओके, तो मैं यहाँ पे एक लाइन बना देता हूँ, यहाँ से ट्रिम करता हूँ मैं एक सेंटर जनरेट करने के लिए, लाइन इस लाइन से इस लाइन तक। ओके, एंड देन आफ्टर हमें क्या करना है कि अगेन यहाँ पे हाइट दिया हुआ है, आपको मैं दिखाता हूँ, ये यहाँ रहा 70 mm। एक और ऑफसेट देना है हमें, ऑफसेट इस लाइन से 70 mm इस डायरेक्शन में, सॉरी 70 का हमें 50 का 50% करना होगा, 35। तो हमें अभी क्या करना है कि एक और जो 70 mm डाया दिया हुआ है उसका रेडियस तक हमें जाना है, तो एक और ऑफसेट करेंगे इस लाइन के थ्रू, और इसका हाइट कर देंगे 35 mm। ओके, वन मोर ऑफसेट जो टोटल 76 है इसका हाफ कर देना है ऑफसेट में 38 mm। ये 4 mm का हमने यहाँ पे ऑफसेट दिया हुआ था ऑलरेडी। एक और करना है हमें 26 का हाफ 13 mm पे ऑफसेट इधर से भी 13। ओके डन। वन वन मोर ऑफसेट फ्रॉम हियर टू 40 mm टोटल है, तो जिसको हमें कर देना है वो एक्चुअली मैंने ऑलरेडी बना ही लिया है। तो अभी इसको क्या करेंगे, मैं इन सबको चेंज कर देता हूँ लाइन के प्रॉपर्टीज़ ही टोटली,
ताकि वो मिसमैच ना हो बाद में। एंड हमें क्या करना है कि लाइन सेलेक्ट करना है और इस लाइन से हमें यहाँ तक आना है। इसको एक ट्रिम कर देता हूँ सेंटर लाइन के लिए। लाइन हियर टू हियर एंड देन आफ्टर फाइनली इस तरह का कुछ शेप बनेगा। और हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और मिरर पे क्लिक कर देंगे, मिरर एंटिटीज, मिरर अबाउट दिस लाइन पे क्लिक कर देना है। ओके। एंड हमें इस लाइन को सेलेक्ट करना है और फीचर्स पे जाके रिवॉल्व बस पे क्लिक कर देना है एंड डिग्री में हम 360 दे देंगे। ओके। तो आप देख सकते हो एक बार में ही कंप्लीट रोलर बन के आ गया। मैं आपको 3D में दिखाता हूँ, ये देख लो आप, ये रोलर। तो 2D की हेल्प से रिवॉल्व बस का यूज करेंगे अगर, तो हम आसानी से उसको रिवॉल्व करके बना सकते हैं इसको। तो ये था प्रोसेस रोलर बनाने के लिए। और मैं इसको क्या करता हूँ कि सेव कर देता हूँ। रोलर। देन फोर्थ अपन बनाने वाले हैं इसके बुश को। तो कंट्रोल प्लस एन प्रेस कर लेते हैं, ये है बुश का ड्राइंग टोटली। ओके। टॉप प्लेन में सेलेक्ट कर लेते हैं स्केच एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू प्रोवाइड द diameter of 30 mm and there is thickness given like all over 21 minus 16 5 mm. ओके। स्पेस को सिलेक्ट करके स्केच कर लेना है एंड हमें ड्रॉ करना है डाया सर्कल डायमीटर ऑफ 24 mm। ओके। एंड एक्सट्रूड कर देना हमें 16 mm। 16 mm हो चुका है यहाँ पे। तो अभी क्या करना है, हमें एक कट लगाना है, होल्स हमें देना है इसमें, जो कि होल्स 3 mm ऑफसेट पे है। तो यहाँ पे मैं सर्कल बना देता हूँ। सर्कल बनाते हैं यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन में। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें कर देना है 3 mm। ओके। तो इसका फाइनली आप देखोगे तो ये बन के आएगा 18 mm। देन आफ्टर हमें फीचर्स पे क्लिक करके एक्सट्रूडेड कट कर देना है एंड इसको थ्रू ऑल। ओके। ये बुश बन गया। बहुत ही आसान स्टेप्स में सभी के पार्ट्स बन रहे हैं। कंट्रोल प्लस एस, इसको नाम दे देंगे बुश। ओके। देन अपन नेक्स्ट नंबर 5th पार्ट, हमें इसका रोलर बनाना है, सॉरी शाफ्ट। शाफ्ट कंट्रोल प्लस एन प्रेस करते हैं एंड पार्ट डिज़ाइन में। ओके। शाफ्ट दो तरह से बना सकते हैं, या तो रिवॉल्व की हेल्प से या फिर एक्सट्रूड की हेल्प से। तो अपन एक्सट्रूड के हेल्प से बनाते हैं। स्केच पे क्लिक कर देते हैं, टॉप प्लेन, सॉरी टॉप प्लेन, देन सर्कल ऑल ओवर डाया दैट इज गिवन 12 mm। हमें इसको सेंटर से दोनों साइड एक्सट्रूडेड करना होगा। 80 mm टोटल है तो 40 mm 40 mm बोथ डायरेक्शन टू ऑल्सो 40 mm। ओके। और हमें क्या करना है अभी कि टॉप प्लेन को अगेन हमें स्केच करना है। एक सर्कल बनाएंगे जिसका डाया ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है 18 mm।
एंड हमें उसको एक्सट्रूड कर देना है। टोटल है 50 mm, 25 बोथ डायरेक्शन में, 25 mm दिस साइड एंड डायरेक्शन टू ऑल्सो 25 mm। ओके, लाइक दिस। एंड हमें नेक्स्ट क्या करना है कि इसके राइट प्लेन को सेलेक्ट करके स्केच कर देते हैं एंड सेंटर में एक सर्कल बना देना है जो कि दिया हुआ है 6 mm का थ्रू कटआउट। डाया 6 mm, एक्सट्रूडेड कट में थ्रू ऑल, बोथ डायरेक्शन में थ्रू ऑल। ओके, इस तरह से। एंड अगेन हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो 6 mm डाया का एक और होल है जो कि 45 mm लेंथ तक है। इस फेस को सिलेक्ट करके स्केच कर देना है। इसका डायमेंशन है 6 mm डाया, फीचर्स, एक्सट्रूडेड कट, थ्रू ऑल नहीं करके इसको ब्लाइंड करते हैं और लेंथ में दे देता हूँ मैं 45। ओके, आप यहाँ को मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या है। तो आप देख सकते हो ये मर्ज कर रहा है दोनों होल्स को आइलिंग पॉइंट के लिए। इस तरह से कटआउट दिया हुआ है। इस तरह से कटआउट दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड सिंपली हमें क्या करना है कि चैम्पर टूल्स को सिलेक्ट करके बोथ सरकमफेरेंस को सिलेक्ट कर देना है और 45 डिग्री पे 1 mm का चैम्परिंग कर देते हैं बोथ साइड। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये अपना रोलर बन चुका है, सॉरी शाफ्ट बन चुका है। दिस इज शाफ्ट। इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो ऑलमोस्ट जितने भी इसमें ड्राइंग में दिए हुए थे फाइल्स हमने सभी पार्ट्स को बना लिए हैं। और एक हमें क्या करना है फाइनली कि एलन बोल्ट बनाना है। तो Ctrl+N प्रेस कर लेते हैं। ओके, टॉप प्लेन एंड देन स्केच। M12 इंटू 20 mm का बोल्ट था, 12 mm। ओके, इसका लेंथ देयर इज 20 mm अपोजिट डायरेक्शन में। इसके टॉप को सेलेक्ट करके वापस से स्केच करके हेक्सागोन सेलेक्ट कर लेते हैं, सॉरी राउंड, हमें एलन बोल्ट बनाना है। ये हो जाएगा 18 mm। 8 mm का हेड दे देते हैं इसको एंड स्पेस को सेलेक्ट कर लेना है वापस से एंड हेक्सागोनल अगेन। इसके बीच का डिस्टेंस मैं कर देता हूँ 10 mm। फीचर्स में एक्सट्रूडेड कट, सिक्स एम का मैं कट दे देता हूँ यहाँ पे इस तरह से। एंड फिलेट को सिलेक्ट कर लेना है, इस सरकमफेरेंस पे 1 mm का फिलेट दे देता हूँ। एंड देन हमें थ्रेडिंग, एक्चुअली मैं थ्रेड कट नहीं करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं शैडो देने वाला हूँ थ्रेडिंग का। तो इसको क्या करते हैं कि इसको सेलेक्ट करके एंड यहाँ पे एडिट अपीयरेंस में आना है, अगेन अपीयरेंस एंड मिसलेनियस, देन पैटर्न पे क्लिक करना है एंड स्क्रू थ्रेड पे क्लिक करके इसको क्या करना है, हमें थोड़ा सा एक्सटेंड करना है। तो इस तरह से आप देख सकते हो थ्रेडेड पैटर्न इस पे आ जाएगा, सिंपली इजीली बन जाएगा वो, हमें इस पे ज़्यादा टाइम देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसको भी चैम्परिंग कर देता हूँ मैं 1 mm का, लाइक दिस, एलन बोल्ट। इसको now you can see here Allen bolt, Ctrl+H, bolt।
ओके, तो हमने एज पर ड्राइंग सारे पार्ट्स को डिज़ाइन कर लिया है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, असेंबली करने वाले हैं इसका, बिल्कुल इस तरह का। तो अभी मैं सॉलिड वर्क्स का स्क्रीन को फुल कर देता हूँ। ओके, वन बाय वन अब कंट्रोल प्लस एन प्रेस करते हैं एंड असेंबली पे क्लिक कर देते हैं। ओके, इसको मैं यहाँ पे अच्छा दिखने के लिए कर देता हूँ रिफ्लेक्टिव फ्लोर ब्लैक, एंड देन फर्स्ट पार्ट को अपन इंसर्ट करते हैं यहाँ पे, जो रहेगा बेस। ओके, ये है बेस। बेस एक्चुअली मूवेबल पार्ट नहीं है, ये फिक्स्ड पार्ट है। पहला जो भी सॉलिड वर्क्स में असेंबली करते हैं फर्स्ट पार्ट फिक्स ही होता है। एंड देन नेक्स्ट पार्ट को ओपन करते हैं, जो कि है ब्रैकेट। हमें दो ब्रैकेट को इंसर्ट करना है। अब इसका असेंबली करेंगे, तो असेंबली से पहले रोटेशन करना पड़ेगा सेकंड और थर्ड पार्ट को। मैं इधर रोटेट कर देता हूँ इस तरह से। ओके, स्किप करके मैं डीएक्टिवेट कर देता हूँ टूल। देन मेट पे क्लिक करना है एंड मैं यहाँ पर डिस्टेंस दे देता हूँ 0 mm फ्रॉम हियर टू हियर, एंड अगेन हियर टू 0 mm टू हियर। ओके, अभी क्या करते हैं कि वापस से ज़ीरो करता हूँ मैं इस फेस पे, इस लाइन से इस लाइन में, एंड अगेन दिस लाइन टू 0 हियर। एक पीस बैठ चुका है ब्रैकेट प्रॉपरली। सेकेंड वन सेम डिस्टेंस में 0 फ्रॉम दिस लाइन टू दिस लाइन, एंड अनदर वन एज सेलेक्ट करने वाला है इस एज को एंड इस एज को, टॉप एज। डिस्टेंस 0 mm। ओके, तो आप देख सकते हो बेस में ब्रैकेट बिल्कुल अच्छे से लग चुका है यहाँ पे। अभी क्या करते हैं, इसका चारों बोल्ट को ओपन करता हूँ मैं। इंसर्ट बोल्ट 1, बोल्ट 2, बोल्ट 3, बोल्ट 4। हमें मेट करना है कंसेंट्रिक में, यहाँ से यहाँ, दिस वन टू दिस, एंड हियर टू हियर, हियर टू हियर, कंसेंट्रिक रिलेशन। एंड इसका टच कर देता हूँ मैं बॉटम फेस ब्रैकेट से 0 mm पे। हियर टू हियर, एंड अगेन हियर टू 0 mm, हियर टू 0 mm। ओके, चारों बोल्ट भी लग चुके हैं इसमें। देन हमें क्या करना है कि अपन ओपन करते हैं रोलर को, या फिर इसी पे डबल क्लिक कर देंगे तो आ जाएगा। इसको मैं कंसेंट्रिक कर देता हूँ टेम्पररली इसके साथ, ताकि वो सेंटर पे रहे। एंड हमें इंसर्ट करना है दो बुश को,
इसको रोटेट कर देता हूँ, इधर से लगने वाला है ये। वन मोर बूस्ट नीड देयर। और क्या करते हैं, शाफ्ट को ओपन कर लेते हैं। मेट दिस वन टू दिस वन concentric relation एंड डिस्टेंस में इस फेस से यहाँ तक जीरो कर देते हैं। एंड अगेन यहाँ से ज़ीरो इस फेस से यहाँ तक एंड देन concentric relation। सेम प्रोसेस हमें करना है, 0 mm here to this face and then concentric relation। एंड डिस्टेंस में ज़ीरो here to this face। ओके तो आप देख सकते हो बिल्कुल इसी तरह से असेंबली होना था इसको। ये असेंबली कंप्लीट हो चुका है। मैं सेम कलर ग्रेडियंट उस पर अप्लाई कर देता हूँ ताकि इसके तरह ये दिखे। फर्स्ट वन बेस, यहाँ पे मेटल अपीयरेंस में जाएंगे, बेस इस शैडो, ओके अगेन मेटल अपीयरेंस एंड रोलर। ब्रैकेट को एंड देन बुस्क एंड हाई टेंसाइल, ये है एलन बोल्ट। इसको ब्लैक कर देता हूँ मैं थोड़ा सा। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ वन, ओके तो आप देख सकते हो ये फाइनली बिल्कुल इसी तरह का बना हुआ है। ये साफ्ट एक्चुअली वो रोटेट हो गया है, उधर से होना था बट ये सेम ही है। मैं इसको मोशन स्टडी में 360 रोटेट करके दिखाता हूँ आपको। ये देख सकते हो आप। इसको सेव कर देना है हमें, ओके। इसका बोल्ट का हेड जो हमें थोड़ा सा शॉर्ट लग रहा है, नाउ दिस इज फाइन। So now this is the weld roller support assembly